सभी भक्तजनों को जय श्री कृष्ण। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भृगु जी का अनुभव सुनकर सभी ऋषि मुनियों को बड़ा विस्मय हुआ। उनका संदेह दूर हो गया। तब से वे भगवान विष्णु को ही सर्वश्रेष्ठ मानने लगे, क्योंकि वे ही शांति और अभय के उद्गम स्थान हैं। भगवान विष्णु से ही साक्षात धर्म, ज्ञान, वैराग्य, 8 प्रकार के ऐश्वर्य और चित्त को शुद्ध करने वाला यश प्राप्त होता है। शांत, समचित, अकिंचन और सबको अभय देने वाले साधु मुनियों की वे ही एकमात्र परम गति हैं, ऐसा सारे शास्त्र कहते हैं। उनकी प्रिय मूर्ति हैं सत्व और इष्ट देव हैं ब्राह्मण। निष्काम, शांत और निपुण बुद्धि, विवेक संपन्न पुरुष उनका भजन करते हैं। भगवान की गुणमयी माया ने राक्षस, असुर और देवता उनकी ये 3 मूर्तियां बना दी हैं। इनमें सत्वमयी देव मूर्ति ही उनकी प्राप्ति का साधन है। वे स्वयं ही समस्त पुरुषार्थ स्वरूप हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, सरस्वती तट के ऋषियों ने अपने लिए नहीं, मनुष्यों का संशय मिटाने के लिए ही ऐसी युक्ति रची थी। पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों की सेवा करके उन्होंने उनका परम पद प्राप्त किया। सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, भगवान पुरुषोत्तम की यह कमनीय कीर्ति कथा जन्म मृत्यु रूप संसार के भय को मिटाने वाली है। यह व्यास नंदन भगवान श्री सुखदेव जी के मुखारबिंद से निकली हुई सुरभिमयी मधुमयी सुधा धारा है। इस संसार के लंबे पथ का जो बटोही अपने कानों के दोनों से इसका निरंतर पान करता रहता है, उसकी सारी थकावट जो जगत में इधर उधर भटकने से होती है वो दूर हो जाती है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक दिन की बात है, द्वारकापुरी में किसी ब्राह्मण के गर्भ से एक पुत्र पैदा हुआ, परंतु वह उसी समय पृथ्वी का स्पर्श होते ही मर गया। ब्राह्मण अपने बालक का मृत शरीर लेकर राजमहल के द्वार पर गया और वहां उसे रखकर अत्यंत आतुरता और दुखी मन से विलाप करता हुआ यह कहने लगा, इसमें संदेह नहीं कि ब्राह्मण द्रोही, धूर्त, कृपण और विषयी राजा के कर्म दोष से ही मेरे बालक की मृत्यु हुई है। जो राजा हिंसा प्रायण, दुशील और अजितेंद्रिय होता है, उसे राजा मानकर सेवा करने वाली प्रजा दरिद्र होकर दुख पर दुख भोगती रहती है और उसके सामने संकट पर संकट आते रहते हैं। परीक्षित, इसी प्रकार अपने दूसरे और तीसरे बालक के भी पैदा होते ही मर जाने पर वह ब्राह्मण लड़के की लाश राजमहल के दरवाजे पर डाल गया और वही बात कह गया। नवें बालक के मरने पर जब वह वहां आया, तब उस समय भगवान श्री कृष्ण के पास अर्जुन भी बैठे हुए थे। उन्होंने ब्राह्मण की बात सुनकर उससे कहा, ब्राह्मण, आपके निवास स्थान द्वारका में कोई धनुषधारी क्षत्रिय नहीं है क्या? मालूम होता है ये यदुवंशी ब्राह्मण है और प्रजा पालन का परित्याग करके किसी यज्ञ में बैठे हुए हैं। जिनके राज्य में धन, स्त्री अथवा पुत्रों से युक्त होकर ब्राह्मण दुखी होते हैं, वे क्षत्रिय नहीं है। क्षत्रिय के वेश में पेट पालने वाले नट हैं, उनका जीवन व्यर्थ है। भगवान, मैं समझता हूँ कि आप स्त्री पुरुष अपने पुत्रों की मृत्यु से दीन हो रहे हैं। मैं आपकी संतान की रक्षा करूंगा। यदि मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी ना कर सका तो आग में कूद कर जल मरूंगा और इस प्रकार मेरे पाप का प्रायश्चित हो जाएगा। ब्राह्मण ने कहा, अर्जुन, यहाँ बलराम जी, भगवान श्री कृष्ण, धनुर्धरी शिरोमणि प्रद्युम्न, अद्वितीय योद्धा अनिरुद्ध भी जब मेरे बालकों की रक्षा करने में समर्थ नहीं है, इन जगदीश्वरों के लिए भी यह काम कठिन हो रहा है, तब तुम इसे कैसे करना चाहते हो? सचमुच यह तुम्हारी मूर्खता है। हम तुम्हारी इस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते। अर्जुन ने कहा, ब्राह्मण, मैं बलराम, श्री कृष्ण अथवा प्रद्युम्न नहीं हूँ। मैं हूँ अर्जुन, जिसका गांडीव नामक धनुष विश्वविख्यात है। ब्राह्मण देवता, आप मेरे बल पुरुष का तिरस्कार मत कीजिए। आप जानते नहीं, मैं अपने पराक्रम से भगवान शंकर को संतुष्ट कर चुका हूँ। भगवान, मैं आपसे अधिक क्या कहूँ? मैं युद्ध में साक्षात मृत्यु को भी जीतकर आपकी संतान ला दूंगा।